जय हिंद दोस्तों। वाईफाई ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो मेरे भाई आप देख सकते हैं स्क्रीन पर क्या है, क्लास 10th संस्कृत का क्या है सिलेबस, अर्थात आप जो इस साल जो पढ़ाई करने जा रहे हैं उसका सिलेबस है। अगर आप सिलेबस नहीं देखते हैं कि आखिर आपको कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है और किस चैप्टर से कितना मार्क्स का आता है, तो आप समझिए कि संस्कृत का तैयारी अच्छा से नहीं कर पाइएगा। इसीलिए सबसे पहले क्या करना है, आपको पूरा जो है सिलेबस देख लेना है, कहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है और उसके अनुसार क्या करना है, अपना तैयारी करना है। अगर 100 मार्क्स में अगर संस्कृत में चाहते हैं 100 लिया ना, देखिए पहले एक समय था जब 100 में 100 बच्चा नहीं लाता था, लेकिन अब क्या हो गया है, अगर अच्छा से मेहनत करते हैं, अगर सही डायरेक्शन में चलते हैं तो आप 100 में 100 ला सकते हैं। समझिए, तो आपको सबसे पहले हर एक चीज़ के बारे में जानकारी होना चाहिए। इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए लाइन बाय लाइन, स्किप करके भागे तो समझिए कि आप एक भी बात अगर छोड़ दिए तो आपको दिक्कत हो जाएगा। इसलिए आप लोग देखिए यहाँ पर एक एक बात को आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर संस्कृत में सिलेबस जो है 100 मार्क्स का है, तो 100 मार्क्स के सिलेबस में कैसे कैसे डिवाइड किया जाता है A to Z बात हम लोग यहाँ पर समझेंगे। देखिए सबसे पहले आप दो भाग में मैं यहाँ पर डिवाइड कर दिया हूँ 100 मार्क्स को, देख लीजिए। एक है किताब और एक व्याकरण है। तो किताब से आपको समझिए 50 नंबर का रहेगा और व्याकरण से भी 50 मार्क्स का रहेगा। बस आपको समझना है कैसे किस प्रक्रिया के द्वारा पूछा जाता है, ये भी समझना है। अब जानते हैं जब आप एग्जाम देते हैं 100 मार्क्स का, तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों आता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों रहेगा, इसलिए आपको हर एक तरीका से ध्यान देना होगा। तो सबसे पहले देखिए किताब में हम लोग देख लेते हैं। किताब में आपका सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों रहता है। तो सब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर प्रश्न उत्तर की बात किया जाए तो सबसे पहले आप लोगों की किताब में बता दूं 14 पार्ट है। किताब का जो जो मंगलम पार्ट से स्टार्ट है और लास्ट वाला जो पार्ट है विश्व शांति वहां तक खत्म होता है। तो उस 14 पार्ट को हम लोग इस चैनल के माध्यम से उसका समझिए कि पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और उसका जो है ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर सभी क्लियर करेंगे। इसलिए आप लोग सबसे पहले इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बेस्ट काम कर रही है। दूसरा बात देखिए, आप जब प्रश्न उत्तर इसमें से बनाइएगा तो समझिए मात्र 8 क्वेश्चन आपको रहेगा, जिसमें से प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 2-2 मार्क्स रहेगा, यानी 8 दूना 16 नंबर का आपका एग्जाम होगा। केवल क्वेश्चन आंसर 16 मार्क्स का होगा। लेकिन अभी क्या है, अभी आपका दुगुना पूछा जा रहा है क्वेश्चन। जैसे 8 क्वेश्चन का जवाब देना है तो आपके पास 16 क्वेश्चन आ रहा है, तो उस 16 में से आपको 8 ही दे रहा है। लेकिन इसका कोई गारंटी नहीं है कि अगला साल 2026 में जब आप एग्जाम दीजिएगा तो वो रहे, यानी कभी भी हट सकता है। इसीलिए आपको सुना नहीं सोचना है। लेकिन मैं इतना बता दूं, अगर मैं जो क्वेश्चन करा रहा हूँ उससे पढ़िएगा तो आपको A to Z बात उससे रहेगा। 8 क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा, एक भी बाहर से नहीं मिलेगा। अब देखिए ये तो प्रश्न उत्तर हो गया, तो 16 नंबर का प्रश्न उत्तर हो जाता है। अब देखिए नीचे एक्स्ट्रा में, जैसे इसे तो बुक से नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं किताब से ही रहता है। गधांश किसी कहानी से कहीं कहीं से भी उठा लेगा, 2 गधांश देगा। एक 7 नंबर का होता है, एक 6 नंबर का होता है, दोनों मिलाकर 13 नंबर का आपका क्या हो जाएगा, गधांश हो जाएगा। अब देखिए ये हो गया किताब पोर्शन, और किताब से ऑब्जेक्टिव रहता है। समझिए कि जो अभी जो ऑब्जेक्टिव 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो 50 को ऑब्जेक्टिव मारने के लिए आपके पास 100 नंबर का क्या होता है, ऑब्जेक्टिव आता है। इस 100 को क्वेश्चन में आपको 50 को चुन चुन कर मारना है। देखिए कितना ईजी है, यानी 100 को ऑब्जेक्टिव में आपको 50 को मारना है। तो समझिए कि ऑब्जेक्टिव में बच्चा सब 50 में 50 मारता है। अगर आप भी ध्यान लगाकर बढ़िया से पढ़ते हैं तो समझिए कि आप भी 50 में 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ पर क्लियर कीजिएगा। एक भी ऑब्जेक्टिव आपको मतलब यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं देखने को मिलेगा। तो वो 14 पार्ट से रहता है ऑब्जेक्टिव, आपको उसमें ये नहीं कि जहाँ एक को 2 पार्ट से रहेगा। 14 पार्ट का पढ़िएगा, उसमें से 40 के 40 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप किताब के बारे में समझ गए। अब ये व्याकरण के बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए जो व्याकरण है, व्याकरण भी लगभग 50 नंबर की भूमिका निभाती है। अब 50 नंबर की भूमिका कैसे निभाती है इसको समझना है। सबसे पहले अगर हम सब्जेक्टिव की बात करें, यानी जो कि लिखने वाला क्वेश्चन, तो देखिए पत्र या आवेदन आपको 2 क्वेश्चन लिखना है। पत्र या आवेदन यानी 2 प्रश्न है, 4-4 नंबर का, 8 नंबर यहाँ से क्लियर होगा। फिर उसके बाद अनुच्छेद रहता है 7 मार्क्स, अर्थात जो हम लोग अनुच्छेद यानी निबंध बोलते हैं हिंदी में, तो वहीं यहाँ पर क्या हो जाता है, अनुच्छेद रहता है। 4-5 को रहेगा, जैसे दीपावली पर, दशहरा पर, होली पर, बढ़ती जनसंख्या पर, परोपकार पर, हिमालय पर, ये सब पर रहेगा। 7 लाइन का लिखा जाता है, 7 नंबर का मिलता है। तो ये समझिए ईजी है, कोई बड़ा बात नहीं है, आराम से लिख लीजिएगा। इसमें से मैं आपको वहीं VVI क्वेश्चन 5 से 7 अनुच्छेद लिखा दूंगा, पढ़ा दूंगा, उससे एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं रहेगा। इसलिए आप लोग उस सब वीडियो को देख लेना है। अगला हम लोग बढ़ते हैं। देखिए अनुवाद आपको रहेगा 6 नंबर का, 6 को अनुवाद बनाना है। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो हम पठावी, इस तरीके से रहेगा, बहुत ईजी रहता है, यानी एक भी अनुवाद आपको नहीं छोड़ने दूंगा। अर्थात यहाँ पर आप 100 नंबर जो संस्कृत है, 100 मार्क्स संस्कृत का यहाँ पर समझ लीजिए गर्दे उड़ाइएगा। बस आप हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए। अब आइए ऑब्जेक्टिव, ये हो गया आपका सब्जेक्टिव। और ऑब्जेक्टिव में अगर बात करें तो ऑब्जेक्टिव भी आपका इसमें से लगभग व्याकरण में 60 नंबर का आता है। देखिए
40 नंबर का होता है किताब में, लेकिन 60 नंबर व्याकरण से मिलाकर दोनों मिलाकर 100 नंबर ऑब्जेक्टिव रहता है, जिसमें से हम लोग क्या करना रहता है 50 को ऑब्जेक्टिव मानना रहता है। तो व्याकरण पोर्शन को अगर अच्छा से देख लेते हैं तो और अच्छा हो जाएगा। तो व्याकरण में क्या क्या पूछा जाएगा, वर्णमाला, संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग, कारक, शब्दरूप, और देखिए यहाँ पर आपका लकार हो जाएगा। लकार में जैसे धातु प्रक्रम, लट लकार, लोट लकार, लिंग निर्णय, ये भी आपका मतलब हो जाएगा। तो इस सबसे रिलेटेड आपको व्याकरण में पूछा जाएगा। और रह गया बात कीजिए सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। यहाँ पर प्रश्न उत्तर 16 नंबर का हो गया, वेदांश 13 नंबर का हो गया, और इधर से पत्र आवेदन 8 नंबर का, अनुच्छेद 7 नंबर, अनुवाद 6 नंबर। तो ये आपका क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, अगर नंबर जोड़िएगा तो 6 या 7 क्या हो जाएगा, 13, 13 या 8, 21, 21, यहाँ पर 16 जोड़ लीजिएगा तो कितना हो जाएगा 37, 37 17 50 मार्क्स। अर्थात 50 नंबर आपका सब्जेक्टिव है तो 50 नंबर आपका ऑब्जेक्टिव है। तो उसी प्रकार किताब से भी जोड़िएगा तो 50 नंबर ऑब्जेक्टिव हो जाता है और 50 नंबर व्याकरण से हो जाता है। यानी दोनों मिलाकर 100 नंबर का एग्जाम होता है। और 100 नंबर में आप चाहते हैं तो आप 100 में 100 उठा सकते हैं। ये कोई बड़ा सिलेबस नहीं है, बहुत छोटा सिलेबस है। आप समझ लीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए, आपको एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं मिलेगा। तो अब मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के बीच ये वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो लोग भी जुड़ जाए। और हम लोग अगले वीडियो में चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे और पढ़ते चलेंगे। तब तक आप नए वीडियो जो भी हम डाल दिए हैं उसको देखिए। ऑल सब्जेक्ट का इस वीडियो इस चैनल पर देखने को मिल रहा है, अतः आप लोग इस चैनल पर जुड़ जाइए और देखते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।